गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा। गाइस, आगे मुझसे बोलना नहीं हो पाया था तब तो मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल। तो देखते हैं क्या कैसे है। एक्चुअली सैटरडे को रात में हम गए थे 11-12 बजे, तो फिर दवाई लेके आए थे, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ना आज तक कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, टच वुड, लेकिन अचानक से पता नहीं पेट में दर्द उठा। और ना दर्द भी ऐसा नहीं है जो कि कंटिन्यू हो, मतलब वो एकदम से उठ रहा है और लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी, और फिर 5 मिनट रुकता है, और फिर मतलब 5 मिनट रहता है दर्द, और फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर 20-15 मिनट बाद फिर उठता है, फिर वैसे। तो एकदम बहुत ही बेकार हालत हो गई। अभी आप मैंने उस दिन मैं गई थी तो 11-12 बज गए थे। मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, वो मैं आगे ऐड कर दूँगी। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अभी 1% थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी वैसा ही दर्द हो रहा है। तो मैं सोचूँ एक बार जाके देखते हैं क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के फिर देखते हैं कि क्या बताता है उसमें। टच वुड सब कुछ अच्छा हो। मुझे बहुत डर लगता है इन सब सारी चीज़ों से, क्योंकि मैंने आज तक ये सब कुछ भी फेस नहीं किया, ऑपरेशन ही वो कुछ भी। तो बस देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो और मिलते हैं आपसे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हालत कितनी ख़राब है। मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, और मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था जिसकी कुछ हद नहीं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये उसके 2 दिन बाद का क्लिप है जो कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे ना थोड़ा आराम हो गया था मुझे। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग का जो भी काम होते हैं वो कर रही थी, जो कि वैसे ही बर्तन वगैरह थे वो धो के रख रही थी, और पोंछ के रैक में लगा रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल में थी तो देखा ही आपने, जैसे कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, थोड़ा सा बस मैंने रिकॉर्ड किया। तो मुझे ना पेट में ना पेन एकदम से सडनली, मतलब मुझे हो रहा था दोपहर से ही, लेकिन सडनली ना 5 बजे से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। और तेज़ होने के बाद ना ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूसली, एक जो होता है कि कहीं पेन हो रहा है और कंटिन्यूसली होता है, वैसा नहीं हो रहा था। मतलब हो रहा था 5 मिनट के लिए हो रहा था, और मतलब एकदम झटके से आ रहा था, और 5 मिनट रुक रहा था, और फिर 5 मिनट के बाद चले जा रहा था। एकदम मेरी ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई। आपको मेरा फेस भी देख के लग रहा होगा, जो पीछे आपने देखा, कि मैं खूब रोने लगी। फिर मम्मी जी ने तेल वेल से मालिश की, पीठ की, मतलब कमर की, पेट की, सबकी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने भी पहले दवाई ला के दी थी पेट दर्द, मतलब ऐसे लगा नॉर्मल दर्द है, तो फिर इसीलिए नहीं ठीक हुआ। फिर बाबू है मेरा बेटा, उसने फिर पापा को फ़ोन किया कि पापा आप जल्दी आओ, मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको लेके जाओ। फिर हम 11 बज रहे थे, आई थिंक 11-12, तो हम हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया और दवाई वगैरह दी, पर उससे भी थोड़ा बहुत ही ठीक हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोल दी जिससे मुझे इतना डर हो गया कि ना, हो सक इतना डर लगा कि उन्होंने बोला जो ये जो दर्द होता है ना, क्योंकि जो मतलब वैसे उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, जो भी आपका पास्ट ट्रीटमेंट होता है, जो भी होता है, तो मुझे ना आज तक ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं, जैसे कि कुंवारे में भी और अभी भी। और जो उस टाइम पे जो पेन्स होते हैं, मतलब मंथली, उसमें भी मेरे को कभी ऐसा पेट दर्द नहीं हुआ। तो इसीलिए ना मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है आप, मतलब मैं 2 दिन बाद जब फिर से गई, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये दवाई और लेके देखो 2 दिन, अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो मुझे ना, मतलब डॉक्टर ने बोला, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, तो उन्होंने बोला कि अपेंडिक्स होता है शायद कुछ, हाँ ऐसा ही प्रोनाउंस, सही है या गलत पता नहीं, पर यही होता है। मुझे लग रहा है वो है। अगर वो होगा ना तो फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाप रे, मुझे ऑपरेशन के नाम से इतना डर लगा, इतना डर लगा, क्योंकि ना मतलब मुझे ऐसा लगता है जिनकी डिलीवरी ऑपरेशन होती है कुछ भी, मतलब आज तक मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, भगवान ना करे किसी को फेस भी करना पड़े। तो मुझे बहुत डर लग गया था, लेकिन टच वुड अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
और मतलब किसी ने बताया कि जो अपेंडिक्स होता है उसका अगर दर्द शांत हो भी जाता है तो फिर कुछ दिनों बाद फिर से होता है। तो अभी तो टचवुड में ठीक हूँ, बस ऐसे ही रहे, क्योंकि मुझे नहीं कराना है ऑपरेशन। क्योंकि अगर आप कोई भी ऑपरेशन कराते हो तो उसमें कम से कम आपको 2 महीने रेस्ट करना होता है। और ध्रुव है वो वैसे कहने को 6 साल का, लेकिन वो अभी भी 3 साल के बच्चे जैसी हरकतें करता है। तो इसीलिए मेरा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 2 मंथ तक रेस्ट कर सकूँ। तो अभी मैं ठीक हूँ और अभी मैं ये काम कर रही हूँ, ये डस्टिंग वगैरह का काम, जो कि रोज़ का ही काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इसीलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते, जब सब कुछ आपके साथ शेयर करते तो ये भी शेयर करते हैं। तो ये जो डस्टिंग का काम है ये रोज़ का ही होता है, ऐसा नहीं है कि आज ही है। तो फिर 2 दिन तो मैंने बहुत ही रेस्ट किया, मतलब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर तीसरे दिन से मैं अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि देखिए जो एक माँ है या एक बहू है घर की या बीवी है तो वो ऐसे पड़ी नहीं रह सकती। और मतलब मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि हाँ चद्दर ओढ़ के लेट जाओ, ठीक है थोड़ा बहुत जो भी तकलीफ़ है तब तो आराम करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे बनाने आई थी पुलाव, तो मैंने बस सिंपल प्लेन पुलाव बनाया था। प्याज का तड़का डाल के उसमें खड़े मसाले डाले, हरी मिर्ची डाली। स्पेशली ये कस्तूरी मेथी का पुलाव था। मेन जो इसका हीरो था वो कस्तूरी मेथी था, पर मैं पूरी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे लगा कैमरा चालू है, लेकिन कैमरा चालू नहीं था। तो सबसे मैं ऐसे ही आपको वरोली बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसमें राई जीरा डाला, देन उसमें जो कड़ी पत्ते होते हैं वो डाले। फिर जो खड़े मसाले होते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली। फिर प्याज और हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा ब्राउन होने दिया। फिर उसमें हल्दी मिर्ची वगैरह डाल के, चावल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। देन उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा कस्तूरी मेथी डाला, क्योंकि मेन फ्लेवर इसका कस्तूरी मेथी का ही था, वो डाला। और थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया। अगर आपके घर में बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं। ये सब डाल के फिर मेरा पुलाव बन गया था। और लेकिन मैं जब और सारी चीज़ें मैंने की तब मुझे लगा कैमरा चालू है, लेकिन कैमरा चालू नहीं था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज़ और हो गई शाम को, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। मैंने चाय बनाने के लिए दूध निकाला और वो दूध मतलब ऐसे ही अचानक ही हाथ से गिर गया, पता नहीं कैसे, मतलब समझ ही नहीं आया कि कैसे गिर गया। तो वही सारी चीज़ें। और अभी तो घर में हर किसी के घर में तबीयत ख़राब चली रही है। देखिए मैंने ना यहाँ रखा, बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे दूध रखा और वो देखिए ये हो गया मेरे साथ। और बहुत सारा दूध था, तो 2 गिलास दूध था। ये इवनिंग का टाइम है, मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।